हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आप ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट, एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक से खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। हर एक वीक मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ जो आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकती है। तो आज भी एक ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसमें मैं एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस तीनों बताऊंगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अभी दो और इंडिकेटर बताऊंगा। ये जो पहला इंडिकेटर है वो है बॉलिंजर बैंड और दो और इंडिकेटर होंगे। तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखिए जिसमें मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा कैसे करनी है और एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि एग्जिट कैसे लेना है। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर वॉलेटिलिटी मेजर करता है। जब भी ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ होता है, जब ये दोनों लाइन आपस में ये स्क्वीज़ होती है, बहुत कम डिस्टेंस बचा होता है, तो ये यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि क्या कौन सी चीज़ इंडिकेट करती है। जो बीच वाली लाइन है वो SMA लाइन है, सिंपल मूविंग एवरेज, और जो ऊपर दोनों लाइन है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन। बहुत सारे ट्रेडर इसको एज अ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। मतलब कि जब भी प्राइस ऊपर वाले बैंड को टच करता है तो वो सेल कर देते हैं, और प्राइस जब नीचे वाले बैंड को टच करता है तो वो बाय कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज़ होता है, जब वॉलेटिलिटी एकदम कम हो जाती है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना है। वो कैसे लेंगे, जब भी जो SMA लाइन है, अब जो बीच वाली लाइन है, अब आप उस पर गौर करें, वो स्ट्रेट होगी। तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब भी SMA लाइन स्ट्रेट होती है तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो रहा होता है। स्क्वीज़ मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो रही होती है। तो हमें सिर्फ उन रीजन में ट्रेड करना है जहाँ पे हमारा SMA लाइन स्ट्रेट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक तरह से स्ट्रेट है, यहाँ पे जैसे स्ट्रेट है, थोड़ी थोड़ी जगह पे स्ट्रेट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर वहाँ पे वो ब्रेकआउट दे देगा। जहाँ जहाँ पे ऐसी जगह पे आपको मिलेगी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ होते हुए, वहाँ आप ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। अब वो ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ दूसरा इंडिकेटर। अब देखिए, बॉलिंजर बैंड विथ BBW, जो ये बॉलिंजर बैंड विथ है, इसको हम लगाएंगे। और जब भी आप इसको लगाएं तो आप ये देखें कि दोनों के जो इंडिकेटर सेटिंग है वो सेम हो। जैसे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की 22 की है और यहाँ पे भी BBW जो बॉलिंजर बैंड विथ है वो भी 22 का है। तो यहाँ पे हमें वो एरिया पहचानने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ पे हमारी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। जब भी BBW, यहाँ पे जो नीचे वाला इंडिकेटर है, वो एकदम लो रेंज पे होगा, हाई पे नहीं, नीचे की ओर होगा, लो पे होगा, तब हम समझ जाएंगे वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद हम ब्रेकआउट ट्रेड देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ, ये पूरा जोन यहाँ तक एकदम BBW से पता चल रहा है कि ये एक लो वॉलेटिलिटी जोन है। अब जैसे ही यहाँ पे इस मार्क जोन में उसका हाई और लो हम देख लेंगे, ये लो है और ये हमारा बॉक्स का हाई हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे ही कोई भी कैंडलस्टिक इस बॉलिंजर बैंड के नीचे की ओर बंद होगा, हम नेक्स्ट एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये SMA। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री ली तो SMA की भी लाइन हमें यहाँ पे पता चल जाएगी कि SMA की लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, कितने का स्टॉप लॉस दे रही है। तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। एग्जिट स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे हमें एंट्री लेनी है। हमें एंट्री का क्लियर हो गया, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि ये एकदम लो था, यहाँ पे इस रीजन में वो एकदम लो था, और
SMA लाइन आपको देखना है कि थोड़ा स्ट्रेट हो। तो इस रीजन में ये पूरा स्ट्रेट भी है, वो आपको विजुअली देखना है। तो आपको दो इंडिकेटर पता चल जाएंगे कि कहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है SMA, और BBW भी एकदम लो पे हो, ठीक है, 0 के आसपास हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि 0 के आसपास ये है, इस रेंज में, थोड़ी सी छोटी सी रेंज में ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी एकदम कम हो गई है। तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ पे देखिए कि कैंडल स्टिक नीचे वाले बॉलिंजर बैंड पे नीचे क्लोज हुआ, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो एंट्री का मैं अभी बता रहा हूँ, सिर्फ एंट्री का एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, फिर एग्जिट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। W यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो एकदम 0 के पास है यहाँ पे। तो हम इस रीजन को मार्क कर लेंगे, जैसे ही वो 0 के पास आ जाएगी, इस रीजन तक वो 0 के पास है, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी कैंडलस्टिक ऊपर की ओर या फिर क्लोजिंग दे या नीचे की ओर क्लोजिंग दे, जो स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन है उसके नीचे, तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडलस्टिक में हमें सेल करना है, राइट। तो ये हमारी एंट्री हो गई, हमारा स्टॉप लॉस ये 20 SMA, ठीक है, और अच्छा खासा हमें रिटर्न मिलेगा। अब इस डायरेक्शन को और एक्यूरेट बनाने के लिए, ये एंट्री को और एक्यूरेट बनाने के लिए एक और इंडिकेटर है कि हमारी एंट्री और बेस्ट बने। जो हमारे स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहे हैं वो कैसे हम अवॉइड करें कि जब भी हम एंट्री लें BBW बॉलिंजर बैंड तो और उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, उसके लिए एक और इंडिकेटर है, वो है MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स लगाया, यहाँ पे मैं एक चेंज करूँगा मनी फ्लो इंडेक्स में, वो है जैसे यहाँ पे लेंथ है उसको मैं 20 कर देता हूँ, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी 20 लेंथ का है, 20 पीरियड का है। और जो यहाँ पे 80-20 जो लिखा है उसको मैं 50, दोनों 50 कर देता हूँ। तो ये हमारी 50 की लाइन हो गई, राइट। तो हमारी एंट्री थी यहाँ पे, जैसे ही MFI 50 के नीचे क्लोजिंग दे इस कैंडलस्टिक के साथ, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक के साथ उसने 50 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा एक कंफर्मेशन हो गया कि हमें एक ये सेल ट्रेड लेना है। तो ये एक सेल ट्रेड कंफर्म हो गया कि हमें सेल ही ट्रेड लेना है, और इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत लो हैं। तो यहाँ पे हमने 50 के नीचे एंट्री ली। जैसे कि पहले हम क्या करते थे कि जैसे ही बॉलिंजर बैंड के नीचे कोई भी कैंडलस्टिक क्लोज होती थी, स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे कोई भी कैंडलस्टिक क्लोज होती थी, उसके नेक्स्ट पे हम एंट्री ले लेते थे। बट अब हम क्या करेंगे, क्लोज होगी और फिर हम देखेंगे MFI क्या हमें 50 के नीचे के इंडिकेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोज पे उसने दिया कि वो 50 के नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो वैल्यूज़ नीचे की ओर आप देख सकते हो। तो इस कैंडलस्टिक के नीचे हम देखेंगे कि 50 के नीचे क्लोजिंग आई है, नेक्स्ट कैंडल पे हम स्टॉप लॉस लेके एंट्री लेके ट्रेड ले लेंगे, देखिए अच्छा खासा मूव हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारी एंट्री हो गई। एंट्री एक बार और समझा देता हूँ। पहले हम देखेंगे कि SMA लाइन फ्लैट कहाँ पे है और BBW 0 के पास कहाँ पे है, 0 के पास हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे, बट जो ट्रेड मिलेंगे वो एकदम क्वालिटी के ट्रेड मिलेंगे। SMA लाइन हम स्ट्रेट भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि ये जो वैल्यूज़ हैं तो इसको देखें 0 के पास होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम 0 के पास होनी चाहिए और एकदम फ्लैट लाइन इंडिकेट करे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फ्लैट लाइन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे फ्लैट लाइन इंडिकेट कर रहा है, राइट। और SMA भी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट हो, यहाँ पे तो स्लांटिंग ऊपर की तरफ है बट स्ट्रेट हो। हम ऐसी जगह पे एंट्री लेने की ज़्यादातर कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें मिल गया SMA लाइन स्ट्रेट है, राइट, और बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज़ कर रहा है, तो हम इस एंट्री को ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये कैंडलस्टिक ने 50 के ऊपर क्लोजिंग दी, नहीं दी, नेक्स्ट ने दी, यस दी है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, SMA 20 SMA, और ये थोड़ी देर प्रॉफिटेबल होके हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट किया आपके सामने। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको
पता चल गई होगी कि 100% ऑफ टाइम काम नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल रही है हमें। BBW एकदम स्ट्रेट है, राइट। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एकदम वॉलेटिलिटी लो पे है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। जैसे ही कोई भी कैंडलस्टिक ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो, यहाँ पे इस कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दी, राइट। नेक्स्ट कैंडलस्टिक में हम देखेंगे कि MFI हमें 50 के ऊपर क्लोजिंग है, हाँ है, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। ये 20 SMA का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब बहुत ही अच्छी हमें ट्रेड मिल गई। अब एग्जिट कैसे करेंगे? एग्जिट करने के लिए ना हमें BBW देखना है ना हमें MFI देखना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एग्जिट एंट्री जब हमने यहाँ पे ले ली तो हमारा एग्जिट होगा, जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई, राइट। ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। एग्जिट हमारा होगा कोई भी कैंडल स्टिक ये 20 SMA के नीचे क्लोजिंग देगी, तुरंत हम वहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा और वहाँ पे हमारा ये एग्जिट हो गया, राइट। तो हमारा इतना सा स्टॉप लॉस था, राइट। हमारा इतना सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे SMA लाइन थी, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 35,857 का, 35,929 का हमारा एंट्री थी और हमारा एग्जिट हुआ 36,115 पे। ऐसे हमारी एग्जिट होगी। जहाँ भी हमारी एंट्री होगी, मैं एक बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे BB क्लोज दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, राइट। मान लीजिए MFI भी 50 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे जैसे अगर एंट्री ली तो हमारा एग्जिट कहाँ पे होगा? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, ये SMA का हमने स्टॉप लॉस रखा इस जगह पे, तो हमारा एग्जिट होगा जब भी ये कोई भी कैंडलस्टिक 20 SMA के नीचे क्लोजिंग देगी, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा, राइट। क्योंकि इस कैंडलस्टिक ने हमें 20 के नीचे क्लोजिंग दी। तो ये स्ट्रैटेजी में मैंने आपको एंट्री भी बताई, स्टॉप लॉस भी बताया और एग्जिट भी बताई। तो एंट्री स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस तीनों चीज़ बताई। एंट्री कैसे हम और एक्यूरेटली ले सकते हैं वो भी बताया। तो हमने 3 इंडिकेटर का यूज़ किया, वो है बॉलिंजर बैंड विथ और MFI। तो ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप इसको इंट्राडे बेसिस पे, स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पे आप टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए अपना, और बदले में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ट्रेड वेल।